अगर आप भी मेरी तरह उन पाकिस्तानियों में से हैं जिन्होंने गलती से पाकिस्तान इंडिया का एशिया कप 2025 का फाइनल मैच देख लिया है, देन आई लिटरली फील सॉरी फॉर यू। इमेजिन करें कि आपका आर्च राइवल आपके साथ फाइनल मैच में मौजूद है और उस फाइनल मैच में आपकी टीम बेहतरीन परफॉर्मेंस देती है और आप मैच जीत जाते हैं। जगह जगह स्क्रीन पे लिखा आता है इंडिया हैज वन बाय 5 विकेट्स, फायरवर्क शुरू हो जाते हैं, दुबई रोशन हो जाता है, लेकिन आपकी टीम और आपका स्किपर विनिंग ट्रॉफी लेने से इनकार कर देते हैं। एंड द वर्स्ट इज कि सिर्फ आप पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार नहीं करते, मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेकर चले जाते हैं और आपका स्किपर सलमान अली आगा एक अजीब सा एक्शन करते हैं, $75,000 का रनर्स अप का चेक उठाकर साइड पर फेंक देते हैं। What you have just seen, this is not cricket. This is a master class. और ये मास्टर क्लास है मेल्टडाउन प्राइड की, ये मास्टर क्लास है पॉलिटिकल ड्रामा की, और ये मास्टर क्लास बीइंग अ पाकिस्तानी आपको एक वेकअप कॉल देती है। कहानी क्या है, आइए समझते हैं। I'm literally sad by the depressing performance of पाकिस्तानी टीम और समझ नहीं आता कि इनको प्रेशर में खेलना क्यों नहीं आता। और मिनहसुल कौम अगर आप सबको उठाकर देखेंगे तो प्रॉबेबली ये पाकिस्तान भर का आपको मसला नजर आएगा। दे डू नॉट नो हाउ टू सस्टेन अंडर प्रेशर। अंग्रेजी की बड़ी खूबसूरत कहावत है, हु ब्लिंक्स फर्स्ट, कि आखिरी लम्हे तक, आखिरी मिनट तक आपके पास मौका होता है कि आप स्ट्रैटेजी बदल दें। लिटरली अगर आपकी जेब में सिर्फ 10 रुपए रह गए ना, या 1 रुपया रह गया और वो भी कोई लेने के लिए आ रहा है, यू स्टिल हैव टाइम टू चेंज द होल आउटकम। लेकिन हम ये समझते नहीं है। हमारी टीम को लगता है मैचेस या तो जोश पे जीते जाते हैं या फिर इंशाल्लाह तेज बोलने से जीते जाते हैं। दिस इज नॉट हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। आज दुनिया की एलीट एथलीट्स को उठाकर देखें, एलीट टीम्स को देखें, वो सिमुलेशन के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। इंडिया चले जाएं, इंडिया में आप देखें कि एनसीए के पास हाई स्टेक नेट्स मौजूद है जिसके ऊपर टीम्स प्रैक्टिस करती हैं। और आप किस चीज पर प्रैक्टिस करते हैं? इतना बड़ा स्टेक है पाकिस्तान का क्रिकेट के साथ, साल में से 6 महीने तो आप फॉर्म में नहीं होते, फॉर्म ही आपकी ठीक नहीं होती। उसके बाद जब आप मैच हार जाएं तो एक अजीब सा फिनोमेना है कि तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। हमेशा याद रखिएगा, अंग्रेजी की कहावत है, यूर एज गुड एज योर लास्ट परफॉर्मेंस। अगर आप पिछली परफॉर्मेंस में 0 हैं तो आप 0 हैं। पिदरम सुल्तान बूद, मेरा बाप मेरा दादा बादशाह थे, इससे फर्क नहीं पड़ता आप आज क्या हैं, फर्क इससे पड़ता है। लेकिन हमें तो प्रेशर ना लेना आता है ना सस्टेन करना आता है। कुछ मैचेस दुनिया में इंपॉर्टेंट होते हैं, वो ऑप्टिक्स के लिए जरूरी होते हैं, 24 करोड़ लोगों के जज्बात लगे होते हैं, वो जीतने जरूरी होते हैं। रही बात इंडिया की, इंडिया के पास एक बहुत बड़ी ताकत है, आपको उसका अंदाजा नहीं है। अगर आपको 92, 96 के वर्ल्ड कप याद हो, आपको यह भी याद आएगा कि कितने स्पोर्ट्समैन के घर जलाए गए थे इंडिया में। मैं ये हरगिज़ नहीं कह रहा कि ये वायलेंस होना चाहिए, लेकिन यहां पर ये समझने की जरूरत है कि तारिक बिन ज़ियाद ने जब स्पेन को फतह किया था ना, तो कश्तियां जलाई थी। जब आपकी कश्तियां जल जाती हैं तब पता होता है कि वापसी का कोई रास्ता नहीं है, तब आप लड़ते हैं और फतह के लिए लड़ते हैं। लेकिन आपको तो जब प्यार हर तरफ से मिलेगा तो फिर आपने परफॉर्मेंस तो देनी नहीं है। सो यहां पर चीजों को ठीक करना, चीज़ों का निज़ाम बनाना ज़रूरी है। बट द वर्स्ट इज कि हमारे पास तो कोई निज़ाम नहीं है इन चीज़ों का कि हम इस सिस्टम को ठीक भी करना चाहें तो हम क्रिकेट का सिस्टम ठीक नहीं कर पाते। मुसलमान झुक गए सजदे में जब वक्त क़याम आया। ये झुकने का नहीं, ये खड़े होने का वक्त था। और मुझे लिटरली समझ नहीं आता है कि स्पोर्ट्समैन हमारे पास आते हैं, टीम में आए हुए लिटरली जुमा 8 दिन हुए नहीं होते, परफॉर्मेंस 0 होती है, एक्शन आपका मशहूर हो जाता है। और एक्शन तो आप ऐसे बनाते हैं कि जैसे आप दुनिया फतह करके आए हैं। ये एक्शन आपकी परफॉर्मेंस से ज्यादा मशहूर है। दिस नीड्स टू बी कर्टेल्ड। और साथ ही साथ ये सबक आज पूरी कौम को लेने की जरूरत है। आज आप देखते अपने इर्द गिर्द बच्चे एग्जाम्स का प्रेशर नहीं ले पाते, मॉकअप टेस्ट का प्रेशर नहीं ले पाते, रिलेशनशिप का प्रेशर नहीं ले पाते, और यही रिफ्लेक्ट हो रहा है हमारी टीम के अंदर। आज स्कूल्स को, कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज को बच्चों को तैयार करना है
कि प्रेशर सस्टेन करना सीखें कि दुनिया इतनी आसान नहीं है जितनी हम समझते हैं। लेकिन अदर देन प्रेशर, इसके दो और टेंजेंट हैं जो इस मैच में आपने देखे। पहला ये कि क्या स्पोर्ट्स के अंदर पॉलिटिक्स होनी चाहिए या नहीं, आइए ये भी समझते हैं। ये जो दूसरा टेंजेंट है ना कि क्या पॉलिटिक्स स्पोर्ट्स में होनी चाहिए, इसमें मेरा ओपिनियन थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आप तारीख उठाकर देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि 661 से लेकर 750 तक उमैय्यद्स का दौर था, और उमैय्यद्स के दौर के अंदर बेजेंटाइन रोमन्स के साथ गेम्स खेली जाती थी। उन गेम्स के अंदर हॉर्स राइडिंग भी होती थी, आर्चरी भी होती थी, और मुसलमान दुनिया के साथ ये गेम्स खेलते थे। फिर आपने ऑटोमन एम्पायर देखी। ऑटोमन एम्पायर में आपने क्या देखा कि ऑटोमन एम्पायर के अंदर इंटरफेथ हार्मनी प्रमोट की जाती थी। और फिर बहुत से मुस्लिम स्कॉलर्स भी खड़े हो गए कि क्या स्पोर्ट्स आप अहले बैत के साथ या गैर मजहब लोगों के साथ खेल सकते हैं, और उस पर इत्तफा यह हुआ कि आप खेल सकते हैं एज फार एज कि आपका रिलीजन ठीक रहे, आपका ईमान मजबूत रहे, आपके फेथ के ऊपर क्वेश्चन ना हो, और मुस्लिम यूनिटी के खिलाफ चीज ना हो। आप चाहें तो आप दुश्मन की टीम को भी सपोर्ट कर सकते हैं, यहां तक स्कॉलर्स ने लिखा। लेकिन साथ ही साथ अगर आप मुझसे पूछें, ऑनेस्टली मैं विराट कोहली को सपोर्ट करता हूं फॉर द रीजन कि उसने क्रिकेट को जेंटलमैन स्पोर्ट्स बनाया। लेकिन आज इंडिया को उठाकर देखें तो इंडिया ऑन अ कॉन्टिन्यूस बेसिस स्पोर्ट्स के अंदर पॉलिटिक्स को एमालगमेट करता है, और यह अपने हाथ मिलाने के सिलसिले से लेकर ट्रॉफी एक्सेप्ट ना करने के सिलसिले तक देखा, यहां तक कि पहलगाम के इंसिडेंट को भी याद किया गया। अगर आप थोड़ा सा तारीख और उठाकर देखें तो 1956 के अंदर मेलबर्न में जब ओलंपिक्स हुए तब आपने देखा कि स्वेज कनाल का इतना बड़ा फियास्को ओपन था। लेबनान ने, इजिप्ट ने, इराक ने आने से इनकार कर दिया, हंगरी की इन्वेजन चल रही थी, नेदरलैंड्स ने, स्पेन ने और स्विट्जरलैंड ने आने से इनकार कर दिया। दैट वाज अ जियोपॉलिटिक्स का आफ्टरमैथ, इमीडिएट रिस्पॉन्स। फिर आपने तारीख में देखा कि 1971 में पिंग पोंग डिप्लोमेसी के नाम से यूएस और चाइना की आपस में ठन गई, और वो पिंग पोंग डिप्लोमेसी, टेबल टेनिस की डिप्लोमेसी के नतीजे में निक्सन को दौरा करना पड़ा ताकि ये मसला हल हो सके। और फिर आपने ये देखा कि 1967 में मोहम्मद अली बॉक्सर ने वियतनाम वॉर में न जाने की वजह से, उसके खिलाफ होने की वजह से उन्होंने अपने टाइटल्स छोड़ दिए, यहां तक कि कहा कि एन वर्ड कहना है मुझे एन वर्ड कह दो, मैं यहां पर गेम में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। फिर 2022 में जब कतर में फीफा का कप हुआ, वर्ल्ड कप, तब आपने देखा कि ह्यूमन राइट्स के नाम पर कतर के साथ लोगों ने बॉयकॉट करने की कोशिश की, एथलीट्स ने ईरान की रिजीम के खिलाफ बातें की। देखो, यू नीड टू अंडरस्टैंड अ कपल ऑफ थिंग। आइडियलिज्म क्या कहता है? आइडियलिज्म कहता है कि स्पोर्ट्स अलग होनी चाहिए, पॉलिटिक्स अलग होनी चाहिए। लेकिन रियलिज्म क्या कहता है? रियलिज्म ये कहता है कि आज जो ये स्पोर्ट्समैन है ये आसमान से नहीं उतरे, ये हमारे ही माशरे में, आप में से, मुझ में से निकल कर आए हैं। ये जिस माशरे में निकल कर आए हैं ये ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट पे बिलीव करते हैं, और ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट में सियासत नहीं निकाली जा सकती। जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। लेकिन सवाल यह है कि अगर इंडिया कॉन्टिन्यूसली पॉलिटिक्स डाल रहा है तो आप क्यों बेवकूफ बने हुए हैं? आपको क्या शौक चढ़ता उनके साथ खेलने के लिए? जब इजराइल अपने स्पोर्ट्समैन लेके ओलंपिक्स में उतरता है तो आप नहीं खेलते ना। जब इंडिया आपको इतना प्रेशराइज करता है तो आपको क्या शौक है? कहां है आपकी गैरत और कहां है आपकी प्राइड? किसी जगह आकर आप भी लाइन ड्रॉ कर दें कि अगर ये तरीकाकार है, ये तुम्हारी आदतें हैं, ये आपकी हरकतें हैं, तो हमें कोई शौक नहीं चढ़ रहा है आपके साथ खेलने का। आज आप इस पॉलिटिक्स को स्पोर्ट्स से अलग नहीं कर सकते। दिस इज पार्ट एंड पार्सल, बट यू एज पाकिस्तानीज यू नीड टू ड्रॉ अ लाइन कि क्या क्रॉस होना है और क्या क्रॉस नहीं होना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड एंगल। 1886 में लाहौर में एक कॉलेज खुलता है। अंग्रेज इस कॉलेज को आगाज देते हैं और इस कॉलेज का नाम है एचसन कॉलेज। आपने इसका नाम बहुत सुन रखा है। पाकिस्तान के कौन से पॉलिटिशियंस हैं जो इस कॉलेज से पढ़कर तालीम याफ्ता नहीं हुए? कौन से ऐसे लोग हैं जो आज अपने फील्ड में अच्छा नहीं कर रहे? द टॉप क्रीड दैट यू सी, द एलीट ऑफ पाकिस्तान कम्स फ्रॉम एचएसएन कॉलेज। लेकिन बड़े कम लोग जानते हैं कि एचएसएन कॉलेज सरकारी है। एचएसएन कॉलेज की जितने भी फंड्स हैं वो करोड़ों अरबों खरबों रुपए के फंड्स नहीं है। लेकिन फिर भी ये कॉलेज आज इतनी अच्छी परफॉर्मेंस क्यों देता है? किसी भी प्राइवेट सेक्टर के इंस्टीट्यूशन से बेहतर परफॉर्मेंस क्यों देता है? ये बात पैसों की नहीं है,
ये बात मेरिट की है, क्योंकि वहां पर मेरिट को पसंद किया जाता है। इसके मुकाबले में जब आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखते हैं, आपको समझ नहीं आता कि ये हुआ क्या है। इतना पैसा, इतनी पावर, इतना कुछ होने के बाद 0/0 परफॉर्मेंस क्यों होती है? उसकी वजह ये कि आप मेरिट पे तवज्जो नहीं देते। इट्स नॉट अबाउट कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड के पास ज्यादा पैसा है, आपके पास पैसा कम है। इट्स अबाउट मेरिट, क्योंकि आप राइट बंदे को राइट जगह पर अपॉइंट नहीं करते, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स करते हैं। नतीजतन आपके पास ये होता है कि एक इंसान ने मैच में जरा सी परफॉर्मेंस दे दी, उठाओ इसको स्किपर बना दो, उठाओ इसको वाइस कैप्टन बना दो, उठाओ इसको टीम में मेजर पोजीशन दे दो। इस तरीके से दुनिया नहीं चलती है। द वर्ल्ड इज चेंजिंग। T20 के फॉर्मेट में अब आपको और तरह के लोग चाहिए, आपको अपनी परफॉर्मेंस बदलने की जरूरत है। आज अगर आप मैनचेस्टर यूनाइटेड को देखते हैं तो आप उनकी कामयाबी देखते हैं, आप ये नहीं देखते कि वो कितनी कम उम्र में अकेडमीज में अपने फ्यूचर के एथलीट्स ट्रेन करना शुरू कर देते हैं। 5-5, 6-6 साल की उम्र में वो अगली पौध तैयार कर रहे होते हैं, और हमें यह नहीं पता होता कि अगले सीजन में जो स्पोर्ट्समैन खेलने वाला है, देखेंगे जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो उसको ले जाएंगे, और जिसको नहीं लेके जाना होगा उसको अनफिट डिक्लेयर कर देंगे। अगर मेरिट का कत्ल होगा, जो पाकिस्तान में ऑलमोस्ट हर जगह पर हो रहा है, तो आपके पास यही परफॉर्मेंस होगी, और 24 करोड़ लोग जो क्रिकेट से एक्सपेक्टेशन लगाकर बैठे होते हैं, आप उनको नाउम्मीद कर देंगे। रही बात इंडिया की, यू नीड टू ड्रॉ अ लाइन विद इंडिया। क्या एक्सेप्टेड है और क्या एक्सेप्टेड नहीं है। और एक बात हमेशा के लिए इंडियन क्रिकेटर्स को वाज़ेह कर दें कि कर्म करोगे कर्म करेंगे, सितम करोगे सितम करेंगे। हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे सो हम करेंगे।